नगर निगम ने छोटे दुकानदारों, व्यापारी, मकान मालिक एवं ठेलों वालों तक को निचोड़ रखा है। निगम की कार्यप्रणाली, नियम एवं कानून से सभी त्रस्त है। यूडी टैक्स के नाम पर नई सड़क व्यापारियों को दिए नगर निगम ने लाखों के नोटिस। नई सड़क व्यापारी संघ के नवीन सोनी ने बताया, जिन व्यापारियों के यूडी टैक्स भरे हुए हैं उनको नगर निगम द्वारा निरस्त कर दोबारा टैक्स भरने के नोटिस व्यापारियों को थमाए गए। नई सड़क व्यापार संघ की तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं। ये नगर निगम से आए हैं और नगर निगम की जो एग्जेम्प्टेड है 100 वर्ग फुट की जो एग्जेम्प्टेड है, एक 9x27 की दुकान जिसके अंदर 60 फुट का बरामदा है, 15x10 की जो दुकान है उसके ऊपर भी यूडी टैक्स निकाले इन्होंने 3-3, 4-4 लाख के। पूरी नई सड़क के नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपना यूडी टैक्स भरा दिया है उनको भी जबरदस्ती नोटिस दिए जा रहे हैं पुराने यूडी टैक्स को निरस्त करके। उनका कहना है, मैंने इनके रीजनल ऑफिसर से बात की, उन्होंने बोला कि हमने 15 साल पुराने मामलों को सारों को रिव्यू किया है और उसके हिसाब से वापस सबको यूडी टैक्स भरना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग कॉल पे बात हुई है मेरी, और अभी इनसे यही बात करें, जिस दुकान पे हम लोग खड़े हैं वो 15x10 की दुकान है और ऊपर इनके छप्पर लगे हुए हैं। इनको 2.25 लाख का नोटिस दिया गया है और निगम की तरफ से कोई ढंग से हमारे साथ बात नहीं की जा रही है। ये हमारी राजस्थान की सरकार हमारे साथ में व्यापारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारे को कोई ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जवाब पूछने पर बोलते हैं निगम आके बात करो, और जब निगम की जरूरत होगी आके यूडी टैक्स के ताले लगा देंगे। मैं निवेदन करता हूं हमारी सरकार से कि इस तरह के अफसरों को तुरंत कार्रवाई की जाए और इस तरह की जो भी मिलीभगत से काम होता है इसको बंद करवाया जाए। पाल रोड से डीपीएस जाने वाले मुख्य मार्ग पर दिन में एक कार चालक का संतुलन खोने से कार डिवाइडर पर चढ़ा दी। भीषण गर्मी के मौसम के चलते दोपहर में सड़क पर ट्रैफिक कम होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। ये सोना आरबीआई के भंडारण में जमा कराया गया है। भारत आगामी कुछ महीनों में ब्रिटेन से और सोना वापस लाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि साल 1991 में भारत को देश में विदेशी मुद्रा संकट के कारण इस सोने को गिरवी रखना पड़ा था। एक बिजनेस पत्रिका के अनुसार आरबीआई ने कुछ साल पहले सोने की खरीदारी शुरू की थी और यह निर्धारित किया कि वह इसे कहां स्टोर करना चाहता है। भारत में ये सोना वापस आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी सुधार आएगा। शहर के निकटवर्ती बेरू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां काम कर रहे ठेकेदार और इंजीनियर को एक शख्स ने पहले काम को रुकवाया, फिर किसी ने कॉल कर जान की धमकी दी। इस पर अब कनिष्ठ अभियंता की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने नामजद की अब तलाश आरंभ की। दरअसल ठेकेदार इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता भजनलाल विश्नोई की ओर से जेसीबी की मदद से कार्य करवाया जा रहा था। तब बजरंग सिंह वहां आया और चलते काम में बाधा डाल दी। वो सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताने लगा। फिर किसी सज्जन सिंह नाम के शख्स ने कॉल कर धमकी दी। राजीव गांधी नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की। नई शिक्षा नीति के धरातल पर आने के साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चिंता स्कूल खुलने से पहले ही शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 8 साल की आयु तक नौनिहाल को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। ऐसे में 3 से 6 साल तक नौनिहालों की पढ़ाई बाल वाटिका के साथ प्रथम और द्वितीय की कक्षाएं आंगनबाड़ी में संचालित होगी। शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश की 3,300 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बाल वाटिका शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रदेश की 62,000 सरकारी स्कूलों में अभी तक बाल वाटिका शुरू नहीं हो सकी है। राज्य में वर्तमान में 19,565 उच्च माध्यमिक विद्यालय व 45,684 प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निर्देशानुसार जोधपुर शहर जिले का ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडोर नंबर 2 के तत्वाधान में सरदारपुरा गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट पर 17 से 31 मई तक आयोजित हुआ, जिसका समापन समारोह 31 मई को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश पुरोहित, प्रांत मंत्री क्रीड़ा भारती, अध्यक्षता श्रीमती सुमित्रा पनवार ने की। विशिष्ट अतिथि वरुण धनारिया, किशोर जी भाई साहब, नीलेश सोनी, लूनेश सिंह खींची, प्रदेशाध्यक्ष गणपत सिंह जैतावत, संरक्षक आदि मौजूद रहे। लगभग 70 खिलाड़ियों ने शिविर में खेल की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया।
संयोजक सुभाष पनवार ने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 24 खिलाड़ियों का चयन शिविर हेतु योग्यता के आधार पर कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर आयोजित करने वालों में शेर सिंह रातड़ी, यशपाल सिंह खींची, जवाहरलाल सेन, दिनेश चौहान, रणवीर सिंह, करण सिंह, वीरेंद्र सिंह, वैशाली सेठ, स्वरूप सिंह, चतुर्भुज शर्मा आदि उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को श्री ओम प्रकाश पुरोहित ने पारंपरिक खेलों के बारे में, संतुलित आहार, खेल कौशल प्रशिक्षण, दक्षता और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रयास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। खिलाड़ियों को खेल गणवेश और अल्पाहार प्रदान किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश संरक्षक श्री गणपत सिंह जतावत नेशनल अवार्डी ने किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।